पू माने नरक, त्र माने तार दे। जो बच्चा अपने माता पिता को नरक से तार दे वही पुत्र होता है। पुत्र के लिए रो रहे हो। हाँ, तो महात्मा जी सोचने लगे, कहने लगे लाओ देखें ये पुत्र के लिए रो रहा है कि है कि नहीं इसके जीवन में पुत्र सुख योग है कि नहीं। तो नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके महात्मा जी ने देखा, अरे सप्तम जन्मावधि पुत्रो नैवचा नैवचा। अरे आदमदेव, तुम इस जन्म में पुत्र के लिए रो रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान कोई पुत्र नहीं है। अब तो आदमदेव जी सोचने लगे, महाराज हे महात्मा जी, अब तो हमें जल्दी जल्दी 7 जन्म त्यागने पड़ेंगे। अब ये वाला जन्म मुझे जल्दी से त्यागने दो। हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो आत्मदेव जी से संत जी ने कहा, महाराज रुको, एक काम करो। एक फल लिया महाराज ने अपनी झोली से निकाल करके और संत जी को, तो संत जी ने और उस फल में संतान गोपाल मंत्र पढ़ दिया। लेकिन एक निवेदन करूं, वर्णन ये नहीं किया गया है कि वो फल किसका था। फल कौन सा था? सेब का है कि केले का है कि आम का है कि चीकू का है, क्या है फल, ये नाम नहीं दिया गया है कि फल किसका दिया। क्योंकि भगवान खुद ही ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम यो मे भक्त्या प्रक्षयन्ति। यानी भगवान कहते हैं कि भाव से यदि मुझे भक्त कोई भी फल हो और यदि मुझे चढ़ा देता है तो मैं उस भक्त पर प्रसन्न हो जाता हूं। नाम फल का इसलिए नहीं दिया है कि हो सकता है वो फल यहाँ ना मिले। अब मान लीजिए नाम दे दिया जाता कि कंदमूल का फल दिया है, अब घर के यहाँ कंदमूल कहाँ रखा है भाई। उस कंदमूल फल के लिए तो हमें फिर इधर लखीमपुर खीरी की तरफ या चित्रकूट ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा, हाँ तब मिलेगा। अब कंदमूल फल चढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति चित्रकूट जाएगा, वहां से यहाँ तक लाएगा, तब तक तो वो सड़ भी जाएगा। इसलिए फल का नाम नहीं दिया, भाव से फल चढ़ा दीजिए कोई भी हो। पत्र भी, अब पत्र किसका हो भगवान को चढ़ाए है? केले का पत्ता है कि आम का पत्ता है कि नीम का है कि पीपल का है कि गूलर का है, जामुन का है, पत्ता का है का चढ़ाया जाए। भगवान यही कहते हैं कि किसी का भी पत्ता हो पर भाव अच्छा होना चाहिए। जल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प भी वर्णन किया है कि पुष्प किसका चढ़ाए भगवान को। अब मान लीजिए अगर पुष्प का नाम दे दिया गया होता कि कमल का पुष्प चढ़ेगा, कमल का पुष्प यहाँ कहाँ रखा है, जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको भी गुप्त रखा। कोई भी फल, कोई भी पत्र, कोई भी पुष्प आप चढ़ाए भगवान को, भाव के सहित में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यह जल किसका हो? गंगा जी का कि काली नदी का हो कि यमुना जी का हो कि गोदावरी का हो कि प्रयाग का हो कि सरस्वती का हो, काहे का जल हो। अब नाम दे दिया गया होता तो हो सकता है कि वो जल न मिलता। इसलिए किसी का भी जल हो, चाहे नल का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे समर का हो, चाहे टंकी का हो, कोई भी जल हो, पवित्र हो, भाव अच्छा हो, प्रभु प्रसन्न होते हैं। फल में मंत्र पढ़ा, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं तामहं शरणं गता। फल दे दिया, लो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। नियम भी बताया कैसे खाना है। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदन्तवान्। नियम बताया है कि पत्नी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे, घर की साफ सफाई करे, स्नान दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करे, भगवान की सुंदर सी चौकी बनाए, भगवान नारायण की प्रतिमा रखे और भगवान की पूजा करे।
और पूजा करने के बाद फिर अपने मन की बात भगवान के सामने रखे और फिर फल को खाए। फल खाते ही हे महाराज तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। हाँ आत्मदेव जी तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदन्तमां इदं पक्ष पतन्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। हे देवी ये फल मैं लाया हूँ, इस फल को तुम खा लेना, भविष्य में तुम्हारे उधर से सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी। अब देवी को टेंशन हो गई, बोले मैंने सुना है देवी धुंधली कहने लगी अरे अगर मैं फल खाऊंगी तो माँ बनना पड़ेगा, और जब मैं माँ बनने वाली होंगी तो बड़ा कष्ट मिलेगा और मैं कष्टों को सहन नहीं कर पाऊंगी। अरे मैंने तो ये सुना है कि जो माँ बनने वाली होती है उसका खेलना कूदना खाना पीना आना जाना सब बैठना सब छूट जाता है। न मन का खा सकती है, न मन का पहन सकती है, न अपने मन से कहीं जा सकती है। इसलिए मैं नहीं माँ बनूंगी। दुनिया की पहली स्त्री माँ बनने से मना कर रही है, लेकिन संत का दिया हुआ फल है। लो देवी संत ने दिया है प्रसाद खा लेना। आत्मदेव जी ने फल दिया, स्वयं तो घर महलों से बाहर चले गए। अब फल रात भर वो लेकर के लेटी रही। सवेरा हुआ फल गोद में रख लिया और दरवाजे की मुख्य डेहरी पे बैठ गई। दरवाजे की मेन डेहरी जो होती है उस पे बैठ गई। दरवाजे की मेन डेहरी पर बैठना अशुभ होता है। अब ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, हम तो क्या खूब बैठो। हाँ दरवाजे की मेन डेहरी जो होती है उस पर बैठना अशुभ माना गया है, ऐसा हमारे संत जन कहते हैं। क्योंकि दरवाजे की जो मेन डेयरी होती है उस पर नरसिंह भगवान का वास होता है। मेरे भाई तो बताया है कि दरवाजे की मेन डेयरी पर बैठ गई, प्रातःकालीन की बेला है और इधर उधर देख रही है, कोई दिख नहीं रहा है। तब तक इसकी पड़ोस वाली दीदी भी दिख गई। पड़ोस वाली हाँ पड़ोस वाली दीदी ने देखा, धुंधली से कहा अरे धुंधली बहन आज बड़ी उदास बैठी है, कहाँ गए हो? धुंधली में कहने लगी अरे बहना सारी बात वहीं से पूछेगी या पास में भी आ गई। हाँ अब पड़ोसन को पास में बुलाया, इशारे कियो हाथ को और बुलायो अपनी पड़ोस वाली दीदी को। अब कहने लगी हे बहना कान करो, तो अपना मुख उसके कान के पास ले गई और तब एक बात कही कि स्वामी लाए फल बड़ी है उलझन, फल का राज बताऊं पास आ जा मेरी बहना, पास आ जा मेरी बहना। पड़ोस वाली दीदी से देवी धुंधली कह रही है हे बहन मेरे पति एक फल ले आए हैं और उन्होंने कहा कि इस फल में संतान गोपाल मंत्र पढ़ा गया है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जाग करके स्नान इत्यादि से करके फिर इसको पूजा करने के बाद फल को खा लेना और फल खाते ही तू गर्भवती हो जाएगी और मैं मां नहीं बनना चाहती। तो देवी पड़ोसन की देवी जो पड़ोस वाली दीदी थी वो धुंधली से कहने लगी है कि बहना तो क्या इसमें समस्या है? मुझे पता है, अरे फल सुंदर है तू खा ले, फल से संतान नहीं होने वाली है, खा ले तू। बोले नहीं, संत का दिया हुआ प्रसाद है, अगर कहीं हो गया तो आहा। ए बहन तुम्हें नहीं पता क्या बात? खाऊंगी फल तो गर्भ मेरे आ जाएगा, आ जाएगा। खाना पीना पहना सब मेरा छूट जाएगा, छूट जाएगा।
आऊं की फल यही है उलझन, आऊं की फल यही है उलझन, फल का राज बताऊं। पास आ जा मेरी बहना, पास आ जा